फटाफट अंदाज में देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 194 मौत, 6500 से ज्यादा नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,58,000 के पार। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट। बिहार में मिले 95 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 3,185। बेगूसराय में एक साथ मिले 19 मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 476। झारखंड में कोरोना के कुल 18 नए पॉजिटिव केस मिले। कुल पॉजिटिव में से 64% प्रवासी मजदूर। पटना के नौबतपुर में नगर पंचायत कर्मी भोला पासवान की इलाज के दौरान मौत। बुधवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी थी गोली। मुंगेर के हरपुर थाना क्षेत्र के बेलबिहमा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका में रेडीमेड दुकान में कपड़े लेने के बाद पैसे को लेकर हुआ विवाद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने खुलेआम बाजार में हवाई फायरिंग के फैलाई दहशत। रजौन थाना इलाके के पुनसिया बाजार की घटना। सिवान में तालाब में हाथ धोने के दौरान 2 सगे भाई की डूबने से मौत। सिसवन थाना क्षेत्र के कशनार गांव की घटना। वैशाली के माधोपुर में मझौली पंचायत के पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमला। अपराधियों ने छीना लाइसेंसी पिस्टल, लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। हमले में पूर्व मुखिया समेत उसी पंचायत के मुखिया पति भी गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर भागे हमलावर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शराब मुक्त बिहार के क्वारंटीन सेंटर में जाम छलका रहे प्रवासी श्रमिक। पूर्णिया के बिलौरी अंचित हाई स्कूल से सामने आई तस्वीर। सेंटर गार्ड ने कहा दीवार फांदकर बाहर जाते हैं लोग। बेतिया में लॉकडाउन में भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी। पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। एक कारोबारी भी अरेस्ट। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के तट से मिला युवक का शव। छतौना पंचायत के सूरतपुर गांव के सौरभ कुमार के तौर पर पहचान। बेतिया पुलिस ने 10 बोतल शराब के साथ कारोबारी को किया गिरफ्तार। ग्राहक बनकर पुलिस ने बिछाया था जाल। होम डिलीवरी देते ही पुलिस ने कारोबारी को दबोचा। बेतिया में रहस्यमयी ढंग से 8 साल के बच्चे की हत्या। बच्चे के शरीर पर जख्म के निशान। सड़क दुर्घटना में पिता की मौत के कुछ दिनों बाद मां ने भी की थी खुदकुशी। पूर्णिया के बाइसी में अपराधियों ने सरपंच के पति से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने ऑडियो क्लिप के साथ बाइसी थाने में दिया आवेदन। कटिहार में रेल इंजन की चपेट में आया ऑटो छोड़कर ड्राइवर फरार। अंडरपास में पानी जमा होने की वजह से रेल ट्रैक पार करती हैं गाड़ियां। जहानाबाद में लॉकडाउन में भी चोरों के हौसले बुलंद। नगर थाना क्षेत्र में स्कूल संचालक के बंद घर में लूटपाट। करीब 3 लाख की संपत्ति लेकर फरार। सीतामढ़ी के सोनबरसा में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने की छापेमारी। करीब 16 लाख का 40 किलो गांजा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रक फुटपाथ दुकान में घुसा। चालक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बोकारो के चास में कार में आग लगने से इंजन खाक। पड़ोस के ही 2 लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया मामला। हजारीबाग के दनुआ घाटी में 2 ट्रकों में टक्कर। ड्राइवर और खलासी समेत 3 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच पश्चिम सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पीएलएफआई के 3 नक्सली ढेर। पोड़ाहाट जंगल में सर्च अभियान तेज। गया के चाकंद में अपराधियों का राइफल लहराने का वीडियो वायरल। सरेआम किसी को मारने की धमकी दे रहा शख्स। पुलिस की गिरफ्त में अपराधी। धनबाद में रंगदारी मामले में विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत। 11 मई को किया था सरेंडर। ढुल्लू महतो पर मुजफ्फरपुर के व्यवसायी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने का था आरोप। गढ़वा में आपसी वर्चस्व और बालू उठाव को लेकर फायरिंग मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल हथियार और कारतूस भी बरामद। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में महिला ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। चिटफंड कंपनी में पैसा डूबने से थी परेशान। साहिबगंज में गैंगरेप पीड़िता से राजमहल विधायक अनंत ओझा ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को सरकार से मुआवजा दिलवाने की कही बात। परिजनों ने की आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। साहिबगंज में मिर्जा चौकी हाट परिसर के पास झाड़ियों में मिला 25 वर्षीय युवक हुसैन अंसारी का शव। मजदूरी का काम करता था हुसैन अंसारी। धनबाद एसीबी ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बगोदर प्रखंड के जरमुनी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। 8,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए मुखिया।
चतरा में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में फर्जीवाड़े के आरोप में डीसी ने की बड़ी कार्रवाई। डीडीसी कार्यालय के प्रधान सहायक ब्रजेंद्र कुमार को किया नौकरी से बर्खास्त। गढ़वा के चिनिया में वन विभाग की टीम ने सखुआ के छप्पर बोटा लकड़ी को किया जब्त। वन विभाग के अधिकारी ने कहा आगे भी चलता रहेगा अभियान। कोरोना बंदी के बीच टिड्डियों के आतंक पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान भेज रहा है टिड्डी। केंद्र सरकार से जांच की मांग। ड्रोन से बिहार की सीमा पर केमिकल का छिड़काव। लालू रसोई का तेज प्रताप ने लिया जायजा। गरीबों तक भोजन पहुंचाने की अपील। राज्य सरकार पर साधा निशाना। मृत मां के साथ खेल रहे बच्चे का वायरल वीडियो। मृत अरबीना के माता पिता से तेजस्वी ने की बात। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। दोनों बच्चों की पढ़ाई का लिया जिम्मा। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर है वायरल वीडियो। खगड़िया के बाजार समिति में ड्यूटी कर रहे 11 पुलिस के जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित बैरक को किया गया सील। साथ ही 3 अग्निशामक विभाग के जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अग्निशमन विभाग को भी किया गया सील। खगड़िया जिला में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जिला में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। डीएम आलोक रंजन घोष और एसपी मीनू कुमारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कोरोना संक्रमण के दौर में मुंगेर के असरगंज में किसान ने बगीचे की निगरानी के लिए लगाए 2 सीसीटीवी कैमरे। 2 कट्ठे में फैले इस बगीचे में आम के कई पेड़ के साथ साथ लीची और जामुन का भी पेड़ है। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच दिखी अनोखी शादी। बिना बैंड बाजा की प्रेमी युगल की हुई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। कोरोना संकट की घड़ी में बांका में कुदरत की मार के आगे किसान लाचार। तूफान में 20 एकड़ में लगे आम बर्बाद। किसानों ने सरकार से मांगी मदद। मोतिहारी में प्रवासी श्रमिकों के लौटने के बाद गांव की स्थिति दयनीय। जीविका ने प्रवासी मजदूर को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू किया अभियान। अरेराज के प्रखंड में एलजेपी विधायक राजू तिवारी ने 60 श्रमिकों के परिवार को दिलाया लोन। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय में आगामी 31 मई से 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन। कई देशों के विद्वान और स्कॉलर ऑनलाइन लेंगे भाग। कोरोना पर भी विद्वान रखेंगे अपना विचार। प्रवासियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश। मजदूरों से नहीं दिया जाए ट्रेन और बस का किराया। बिहार सरकार ने दाखिल किया सुविधाएं मुहैया कराए जाने से जुड़ा हलफनामा। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत। नौकरी से हटाए जाने पर लगी रोक। नगर विकास मंत्री ने कर्मचारियों को 1 सितंबर तक दिया सेवा विस्तार। दुबई के सफर पर निकला बनारसी लंगड़ा और तशहरी आम। राजा तालाब के भिखारीपुर बगीचे से 3 टन आम की पहली खेप को कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जजीरा एयरवेज की विमान से कुवैत से गया एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के 151 अप्रवासी यात्री। लॉकडाउन की वजह से कुवैत में फंसे थे सभी लोग। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों का शेखपुरा आने का सिलसिला जारी। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जांच के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। यात्रियों का आरोप रेलवे ने वसूला भाड़ा। नवादा में ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण कार्य ठप। खराब सड़कों के कारण लगती है गाड़ियों का जाम। गुजरात के वापी से स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची भागलपुर। ट्रेन में ही की गई यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। सभी को किया गया क्वारंटीन। भागलपुर में प्रशासनिक बद इंतजामी से घर लौट रहे प्रवासी श्रमिक परेशान। मजदूरों को बस से कहीं भी उतार कर जा रहे हैं। बस ड्राइवर पैदल ही चलने को मजबूर कामगार। हाजीपुर लौटे प्रवासी श्रमिकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में प्रशासन फेल। बेरोकटोक स्टेशन के बाहर झुंड में घूमते नजर आए मजदूर। नरकटियागंज स्टेशन पर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने की खास तैयारी। भोजन और खाने पीने के सामान का किया जा रहा वितरण। भोजपुर के तराड़ी के बगीचे में 200 चमगादड़ों की मौत होने से सनसनी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरे चमगादड़ों के इकट्ठे किए सैंपल। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया पटना। शेखपुरा के हुसैनाबाद क्वारंटीन सेंटर के पास प्रवासी श्रमिकों ने घंटों जाम रखा सड़क। क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की मांग। नवादा में लू को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही घर से बाहर निकलने की सलाह। मुंगेर में कोरोना को रोकने के लिए राजनीतिक दलों की पहल। सांसद चिराग पासवान के निर्देश पर एलजेपी नेताओं ने तारापुर में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। लॉकडाउन में प्याज किसानों का बुरा हाल। नालंदा में प्याज का नहीं कोई खरीदार। कर्ज में डूबे किसानों का बुरा हाल।
पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। परिवार वालों को क्वारंटीन नहीं किए जाने से डरे लोग। सासाराम में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने जीता मौत से जंग। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पहुंचे घर। बेतिया में कोरोना संकट में काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी सहायता नहीं मिलने के खिलाफ खुला मोर्चा। धरना देकर सरकार तक पहुंचा रही आवाज। बांका में कोरोना के मामले में चौथे दिन भी राहत भरी खबर। 27 मरीजों ने बीमारी को दी मात। बक्सर में दिल्ली से लौटे मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जांच से रिपोर्ट का इंतजार। छपरा सदर अस्पताल में बेखौफ घूम रहे आवारा जानवर। कालाजार वार्ड में मरीज के बेड के नीचे आराम फरमाता देखा कुत्ता। लॉकडाउन के बीच कड़ी धूप में भी पटना पुलिस निभा रही अपना फर्ज। ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों का छलका दर्द। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो रही कमजोर। मुंगेर का तारापुर आदर्श उच्च विद्यालय अपने नाम की तरह सभी सेंटरों के लिए कायम कर रहा मिसाल। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे दिव्यांग को ट्राईसाइकिल देकर किया गया विदा। खगड़िया के गोगरी में होम क्वारंटीन में रहे प्रवासी मजदूर की मौत। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। खेलते वक्त की थी सीने में दर्द की शिकायत। छपरा में बने सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स प्रवासी मजदूरों से पूरी तरह फुल। अब टेंट लगाकर खेतों में लोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शेखपुरा के इस्तेरारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही अफरा तफरी। ट्रेन में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला की सूचना पर प्रशासन ने पहले से ही की थी पूरी तैयारी। महिला ने सदर अस्पताल में बच्ची को दिया जन्म। बिहार में मैट्रिक की तीसरी टॉपर जूली कुमारी से तेजस्वी यादव ने की वीडियो कॉलिंग पर बात। अरवल की जूली को 21,000 रुपए देकर किया सम्मानित। मैट्रिक में शिवहर की जिला टॉपर शालिनी सोमिया को डीएम ने किया सम्मानित। जिले के सेकंड टॉपर विशाल कुमार को भी सम्मान। सीतामढ़ी का गोयनका कॉलेज बना राजनीति का अखाड़ा। प्रिंसिपल की सीट को लेकर मौजूदा और पूर्व प्राचार्य आमने सामने। समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में समन्वय समिति की बैठक। प्रभारी कुलपति और संयोजक ने नामांकन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा को लेकर की चर्चा। लखीसराय में 2 दिन पहले आई आंधी बारिश के चलते जेल की गिरी दीवार। मौके पर पहुंचकर जेल आईजी ने की जांच। करीब 500 कैदी शिफ्ट होंगे भागलपुर जेल। झारखंड में प्रवासियों ने बढ़ाया कोरोना संक्रमण। अब तक 280 से ज्यादा प्रवासी निकले पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने पर चर्चा। जमशेदपुर में बिजली की लचर व्यवस्था से कराया अवगत। कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद झारखंड में लोग बने लापरवाह। रांची के सुंदरगढ़ में टैंकर से पानी लेने के लिए लांघी सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा। गोड्डा में कोरोना को लेकर लोगों में नहीं रहा खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर बस में 70 से 75 लोग कर रहे हैं सफर। लातेहार सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र खुलने से बड़ी राहत। एक दिन में 50 जांच की क्षमता। लॉकडाउन में प्लेन रांची पहुंचे श्रमिकों पर सियासत शुरू। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए बताया छात्रों का प्रयास। औरंगाबाद में हीट वेव से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सदर अस्पताल से लेकर जिले के तमाम पीएचसी में विशेष वार्ड की व्यवस्था। जहानाबाद में दूध कारोबारी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। जमीन विवाद में घात लगाए 8 से 10 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के बाद सभी को दे दिया गया खाना। झारखंड में निजी स्कूलों की फीस मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बयान। निजी स्कूल में पढ़ने वाले 75% बच्चों की फीस भरे सरकार। हजारीबाग में कोरोना का केस बढ़ने से अलर्ट पर प्रशासन। सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में अब तक 19 मरीज ठीक होकर घर लौटे। साहिबगंज में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार। जिला प्रशासन चरणबद्ध तरीके से सभी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी में जुटा। सरायकेला के क्वारंटीन सेंटरों में पारा शिक्षकों की तैनाती। शहर में लगातार पहुंच रहे प्रवासी श्रमिक। कोरोना संकट में रांची सदर अस्पताल में करीब 2 महीने बाद ओपीडी सेवा शुरू। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद रिम्स में अब तक ओपीडी की सुविधा नहीं। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की हर सेवा में तत्पर गुमला पुलिस। बीमार लोगों को रांची से दवा मंगवाकर
कराया उपलब्ध। दुमका के जरमुंडी में खुली विकास के सरकारी दावों की पोल। सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को खाट के सहारे लाया गया मेन रोड। धनबाद में एसबीआई ने बदला जोनल ऑफिस को शिफ्ट करने का फैसला। देवघर शिफ्ट किए जाने के विरोध में आक्रोशित थे व्यवसायी। रांची में शहीदों के नाम पर बने प्याऊ केंद्र का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया उद्घाटन। रातू चौक सहित राजधानी के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए 2 दर्जन से अधिक प्याऊ केंद्र।